हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल क्या है जी? देखिए, क्वेश्चन है कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या है जी? 0 से 1 और x x इंटू 2 माइनस एक्स है, एफ ऑफ एक्स बाई डी वाई डी एक्स है। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब कि अभी जो चीजें हैं वो पहले y देन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन। हमें अब अगर इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है, इट मीन्स पहले x देन y के रिस्पेक्ट में करना है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वेरिएबल लिमिट है, तो वेरिएबल लिमिट होता है तो हमें इंटीग्रेशन का ऑर्डर कैसे चेंज करना होता है? तो जो लिमिट दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, कुछ लिमिट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इस तरीके से है, और यहाँ पे मान लीजिए डी वाई डी एक्स है। तो अगर ऑर्डर को चेंज करना है तो स्टेप्स क्या होता है कि जो लिमिट्स है उससे आप पहले रीजन बनाइए कि कौन सा रीजन बन रहा है, और रीजन जो बना तो उस रीजन में स्ट्रिप किसके पैरेलल लिया गया है। जो स्ट्रिप लिया जाता है, जो भी रीजन में जो इंटीग्रेशन का लिमिट डिसाइड करता है, जो स्ट्रिप लिया गया है, अगर वो y के पैरेलल लिया गया है स्ट्रिप, तो अगर इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है तो स्ट्रिप का डायरेक्शन चेंज करके अगर y के पैरेलल है तो उस स्ट्रिप को उसी रीजन में x के पैरेलल कर दीजिए, इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज हो जाए। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट इतना ही है। डिटेल में, बहुत डिटेल में क्लास में डिस्कस किया गया है कि भाई क्या होता है कि जो चीजें दी गई है उससे हम रीजन बनाएंगे, रीजन बनाने के बाद हम देखेंगे कि भाई अगर y के पैरेलल है तो x के पैरेलल कर देंगे, x के पैरेलल है तो y के पैरेलल कर देंगे, हमारा इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहला काम होता है कि जो क्वेश्चंस में लिमिट है उससे ऑब्जर्व करके रीजन बनाना। तो कैसे लिखेंगे जी? हम लिख रहे हैं कि हेयर द लिमिट्स फॉर y आर। तो y के लिए लिमिट क्या है? तो y इक्वल टू एक्स से y इक्वल टू एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, ये है y का लिमिट। अच्छा, एंड लिमिट्स फॉर x आर, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको पता है x इक्वल टू 0 मतलब हम सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, x इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि यहाँ पे 0 होता है, x इक्वल टू 0 यही वाला है, ये है पूरा x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 भी समझ पा रहे हैं कि हाँ x इक्वल टू 1 कहीं ना कहीं x इक्वल टू 1 यहाँ पे होगा। अब दिक्कत आता है कि y इक्वल टू एक्स भी समझ पा रहे हैं कि हाँ y इक्वल टू एक्स ये लाइन होता है, ये हो गया y इक्वल टू एक्स लोअर लिमिट। अब अगला वाला क्या है? अगला वाला बोलता है कि y इक्वल टू एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, ये क्या चीज है भाई? तो ये क्या है? ये पक्का होगा कि इसके ऊपर ही होगा, क्योंकि भाई ये लोअर लिमिट से ऊपर जाना है y को, ये लोअर है, y का लोअर लिमिट है, ये ऊपर कहीं ना कहीं होगा कुछ। तो क्या होगा, कैसे होगा, जरा समझते हैं। तो सब के बारे में जान रहे हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके पता करना पड़ेगा कि वो एक्चुअली में है क्या। स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, सर्कल है, क्या है उसको पता कर। हम लिखेंगे हेयर y इक्वल टू एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन, कि y इक्वल टू एक्स जो है स्ट्रेट लाइन है, एंड y इक्वल टू एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, y इक्वल टू एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, दैट इज, इसी को सॉल्व कर लिए, दैट इज y इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, दैट इज, थोड़ा जिसको ले आए तो इधर ले आ गया तो प्लस के एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2x के इधर माइनस 2x, ये उधर गया तो माइनस y हो गया। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, क्या करेंगे, हम दोनों तरफ प्लस 1 कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इधर भी, माइनस y प्लस 1 इधर भी। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और उधर माइनस कॉमन कर लेते हैं हम, इन दोनों में माइनस कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, y माइनस 1 आ जाएगा। अब आपको पता है ये किसका फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब क्या, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप इसको ओपन करिए, यही आएगा। अब यहाँ माइनस कॉमन किया तो y माइनस 1। आपको पता है ये किसको रिप्रेजेंट करे, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका वर्टेक्स जो है वो 1 1 पे है और कॉनकैविटी डाउनवर्ड है। जिसका वर्टेक्स कहाँ पे, 1 1 पे है, x1 y1, और कॉनकैविटी डाउनवर्ड पे है। तो विच रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला विथ वर्टेक्स 1 1 एंड कॉनकैविटी डाउनवर्ड, क्योंकि नेगेटिव है आगे इसलिए। तो ये कैसा पैराबोला हो गया कि वैसा पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 1 1 पे है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे यही पॉइंट ना है 1 1 जी। अब बोले 1 1 क्यों ऐसे? क्योंकि ये है y इक्वल टू एक्स लाइन है और ये y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 वाला है, तो जहां इंटरसेक्ट करेगा अगर x 1 है तो y भी तो 1 ही ना होगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स लाइन है। तो ये अब यहीं पे अपना वर्टेक्स होगा, ऐसे इस पैराबोला का वर्टेक्स यहाँ पे देना है मुझे, एक ऐसा पैराबोला जो कॉनकैविटी डाउनवर्ड है और वर्टेक्स यहाँ पे है 1 1 पे। अब क्या था कि इस वाले लोअर से ये स्ट्रिप ऐसे दिया गया है, तभी ना लोअर में y इक्वल टू एक्स से y इक्वल टू यहाँ पे x इंटू 2 माइनस एक्स को टच कर रहा है, ये अपर लिमिट पैराबोला, लोअर लिमिट लाइन, और x में कहा x इक्वल टू 0 से है। तो आपने देखा किस तरीके से गिवन लिमिट से हमने रीजन ड्रॉ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यही चीज को हमने आगे लिखा है, क्या ये सारी चीज देखने के बाद लिखा हेंस द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आर दिस, कि भाई यहाँ पे y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू ये है, और x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 है, और ये जो P पॉइंट है इस पैराबोला का वर्टेक्स पॉइंट भी है और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी है। हालांकि हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि इसका वर्टेक्स 1 1 पे है
और चूंकि ये x इक्वल टू 1 लाइन है और ये y इक्वल टू x का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे 1 1 यहीं पे होगा। फिर भी हम यहाँ पे लिख दें टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला और एंड दिस स्ट्रेट लाइन, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहीं से हो रहा है। हो सकता है ना जी ये अलग अलग से हो, हालांकि अलग अलग से कोई चांस नहीं होने का, क्योंकि वर्टेक्स 1 1 है और ये y इक्वल टू x लाइन है। y इक्वल टू x मतलब कि जहां पे सेम होगा वो लाइन सेटिस्फाई करेगा, y और x सेम होगा तो सेटिस्फाई करेगा, 1 1 तो मतलब जाएगा ही। फिर भी सॉल्व कर लेते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, दिखा देंगे कि हाँ जी इंटरसेक्शन वही कर रहा है। दिखा देंगे कैसे कि y इक्वल टू x हम पुट कर देंगे पैराबोला में। पैराबोला का लाइन क्या था कि y इक्वल टू x इंटू 2 माइनस x था, तो y की जगह पे x पुट कर दीजिए पैराबोला का वैल्यू, जो स्ट्रेट लाइन का था तो y इक्वल टू x पुट कर दिए, x इक्वल टू x इंटू 2 माइनस x पुटिंग y इक्वल टू x। अब सब क्या होगा जी, इसको सॉल्व कर लीजिए, x इक्वल टू 2x माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, ये वो x इधर जाएगा 2x में से x घट जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस x स्क्वायर। अब क्या दोनों में से कॉमन करिएगा x, तो क्या होगा 1 माइनस x इक्वल टू 0, एक बार x इक्वल टू 0 एक बार x इक्वल टू 1, तो इंटरसेक्शन क्या गया, x का वैल्यू 2 को आ रहा है, कहाँ कहाँ कट कर रहा है, x इक्वल टू 0 पर और एक x इक्वल टू 1 पर कट कर रहा है, तो y का वैल्यू कितना होगा, जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0। निकाल के देख लीजिए किसी में से भी, इसी में से जब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया 0 0 1 1। तो मतलब इस पैराबोला का और इस स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0 और 1 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों। अच्छा, तो टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है तो इस स्ट्रिप का डायरेक्शन चेंज कर देना होगा, ऐसे कर देना होगा। वही हमने लिखा टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कंसीडर अ स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस एज फॉलोज, ऐसे कर देते हैं। अब ऐसे करने से फायदा क्या होगा कि मुझे यहाँ पे x का लोअर लिमिट x में इधर ये जो कर्व का इक्वेशन है वहां से मुझे x फाइंड करना होगा, और यहाँ पे x कितना है, इस कर्व को टच करा तो यहाँ पे x इक्वल टू y है, तो सबसे इंपॉर्टेंट x इक्वल टू यहाँ पे ये वाला फाइंड करना है, इस कर्व का जो इक्वेशन दिया हुआ जो पैराबोला का इक्वेशन है वहां से x फाइंड करना। तो निकालते हैं, टू गेट द लिमिट फॉर x सॉल्व x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस 1 फॉर x। अब बोले सर यही है क्या पैराबोला का इक्वेशन, हाँ जी यही है पैराबोला का इक्वेशन। आप पैराबोला के इक्वेशन को यही ना बोल सकते हैं जी, पैराबोला का इक्वेशन क्या था, देखिए पैराबोला का इक्वेशन आप इसको भी बोल सकते हैं, इसको सॉल्व किए तो थोड़ा इसको बोल सकते हैं, इसको भी फाइनली जो लास्ट में आया ये भी पैराबोला का ही इक्वेशन है ना, इसी को ना सॉल्व करके लाए हैं। तो हम क्या बोलते हैं पैराबोला का इक्वेशन जो है इसी से हम सॉल्व करके y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे y का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस को कर दिए तो क्या होगा 1 माइनस वाई। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई हो जाएगा, प्लस में स्क्वायर जाता है तो प्लस माइनस होता है। अब इस x का वैल्यू निकालेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस ये। अब आपको पता है कि x का वैल्यू तो 2 आ गया, प्लस में को माइनस में, तो कौन वाला लेंगे, तो 1 से ज्यादा वाला हो सकता है क्या x, नहीं जी, x बहुत होगा तो यहाँ से यहीं तक ना x हो रहा है, बहुत होगा तो यहाँ तक जाएगा x, क्या 1 से अधिक जाएगा क्या इस पार, नहीं, क्योंकि सर पैराबोला तो यहीं तक ना आ रहा है, अगर ये कितना भी होगा तो यहीं तक आ रहा है, बाहर तो 1 से पार तो नहीं हो रहा है, यही लाइन था y इक्वल टू 1 का, x इक्वल टू 1 का, तो 1 के तो पार तो नहीं हो रहा है, तो x का जो भी वैल्यू होगा 1 से कम ही होगा, तो 1 माइनस दिस 1 माइनस 1 ले लेंगे, क्यों, क्योंकि x जो है 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, x का वैल्यू क्या आ गया, तो फाइनली क्या होगा x का लोअर लिमिट मिल गया 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई से, कहाँ तक, x इक्वल टू वाई तक, और y का लिमिट क्या है यहाँ पे y इक्वल टू 0 और कहाँ तक y इक्वल टू यहाँ पे 1 है, सब मिल गया। हम लिखेंगे कि 10 लिमिट्स फॉर x आर दिस टू x इक्वल टू y तक एंड लिमिट्स फॉर y आर y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 तक। तो जो क्वेश्चंस दिया हुआ था स्टूडेंट, लिखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन था 0 से 1 0 से दिस f ऑफ xy dy dx, अब क्या हो जाएगा, अब नया लिमिट होगा x का पहले, क्योंकि पहले अब चेंज कर चुके ऑर्डर इंटीग्रेशन का, तो ये से y और 0 से 1 f ऑफ xy dx dy, इस तरीके से हमने इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज किया। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे बच्चों को समझ में आया होगा, बाकी अगर कहीं पे भी डाउट्स हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ।